हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सब जानते हैं मैंने पहले 3 वीडियो बनाए हैं। आज हम पढ़ेंगे रसखान के सवैये जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं आने वाली है, तो इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरे अनुसार गद्य भाग तो पढ़ना फिर भी आसान होता है, लेकिन पद्य भाग को समझना थोड़ा कठिन होता है। तो मैं इसको आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। ये सवैये जो रसखान के द्वारा लिखे गए हैं। आप सब जानते हो कि रसखान एक मुसलमान थे, फिर भी वो कृष्ण भक्त थे। कृष्ण मतलब मुसलमानों के होते हुए भी उन्होंने कृष्ण की भक्ति की थी। और आपको पता भी है कि इस पे कृष्ण भक्ति पे एक भजन भी जो चलता है, वो बहुत ही सुंदर है। जब भी आपको मौका मिले और सुने कि जो रसखान है वो श्री कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए, श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए ये रचनाएं करते हैं, जिसमें यहाँ दिया गया है। और मैं इसका आपको भावार्थ समझाने का प्रयास कर रही हूँ। जैसे पहले है, मानुष हो तो वही रसखानी बजो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की देनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो किया हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करऊं, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। इसमें ये रसखान जी श्री कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए श्री कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु बनने के लिए तैयार है कि जब भी मुझे मनुष्य योनि में जन्म लेने का सुअवसर प्राप्त हो, तो श्री जो मथुरा में वृंदावन में श्री कृष्ण की बनी हुई प्रत्येक चीज का मुझे सामीप्य प्राप्त हो, या मैं वो बनकर श्री कृष्ण का सामीप्य प्राप्त करूं। अब इसमें जो कठिन शब्दार्थ है, जैसे मानुष का अर्थ होता है मनुष्य, बसऊ का अर्थ होता है बसेरा करूं, पशु का अर्थ होता है पशु, मंजारन का अर्थ होता है मध्य, पाहन का अर्थ होता है पत्थर, धेनु का अर्थ होता है गाय, गिरी का अर्थ होता है पर्वत, पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र, खग का अर्थ होता है पक्षी, कालिंदी यमुना जो मथुरा में बहती है, फूल का अर्थ होता है किनारा, डारन का अर्थ होता है डालियों पर। एक चीज का ध्यान रखना, इसमें कूल लिखा हुआ होता है। एक होता है कुल का अर्थ होता है वंश, और एक होता है कुल का अर्थ होता है किनारा। इसलिए जो समानार्थक शब्द है उन पे भी आप ध्यान देना। तो इसका भावार्थ है कि रसखान जी कहते हैं कि जब भी मुझे मनुष्य योनि में जन्म लेने का सुअवसर प्राप्त हो, तो मैं अगले जन्म में जब भी मनुष्य योनि में जन्म लूं, तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज में जो गोकुल गांव है और वहाँ के जो ग्वाले हैं, वहाँ के बीच में ग्वाला बनकर निवास करूं। और यदि मुझे पशु बनने का मौका मिले तो मैं पशु बनूं, फिर मेरे वश में क्या है, अर्थात पशु योनि में जन्म लेना मेरा कोई वश नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूं कि अगर मुझे पशु मिलने का मौका मिले तो मैं वहाँ की गाय बनना चाहता हूँ, अर्थात उनकी गाय बनूं। जो श्री कृष्ण की गाय थी वो मैं गाय बनूं। और अगर मुझे पत्थर बनने का मौका मिले तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसने श्री कृष्ण ने जब इंद्र के कोप से ब्रज की रक्षा करने के लिए छत्र की तरह हाथ में उठाया था या धारण किया था। जब इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली से उसको उठाया था, उस पहाड़ का मैं पत्थर बनना चाहता हूँ। और यदि मैं पक्षी योनि में जन्म लूं, तो मेरी यही इच्छा है कि जो यमुना नदी है और उसका तट है, और उस वहां पर जो कदम के पेड़ है, उनकी डालियों पर बसेरा करने वाला मैं पक्षी बनूं। अर्थात मैं हर योनि और हर जन्म में अपने आराध्य श्री कृष्ण और ब्रजभूमि का ही सामीप्य चाहता हूँ, और यही मेरी प्रभु से विनती है। अर्थात मैं श्री कृष्ण का सामीप्य चाहता हूँ।
संक्षेप में इसका सारांश यही है कि मेरा मनुष्य योनि में जन्म लेना वे मेरे वश में नहीं है, लेकिन अगर श्री कृष्ण की कृपा से मुझे मनुष्य योनि का जन्म लेने का सुअवसर प्राप्त हो तो मैं उस गांव में लेना चाहता हूँ। और वहीं का अगर मुझे मनुष्य योनि में जन्म लेने का मौका मिले तो मैं वहीं ग्वाला बनकर रहना चाहता हूँ। और अगर पशु योनि में जन्म लेने का मौका मिले तो मैं वहाँ की जो श्री कृष्ण की गाय थी वो गाय बनना चाहता हूँ। और अगर मुझे अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पहाड़ का पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण भगवान ने उठाया था। और अगर मैं पशु बनूं तो मैं अगर पक्षी बनूं तो वही पक्षी बनना चाहता हूँ जो कदम की डालियों पर बसेरा करने वाले पक्षी है। अर्थात मैं हर रूप में श्री कृष्ण का सामीप्य चाहता हूँ और श्री कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु का सामीप्य चाहता हूँ। इस प्रकार हमारे इसका ये अर्थ स्पष्ट हुआ। इसमें से आपको ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे रसखान अगले जन्म में ब्रज में ही क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि वो हर रूप में श्री कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये मेरे सवैये जो मैं पढ़ा रही हूँ रसखान के अगर आपको पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं और भी अच्छे से इसको समझाने का प्रयास करती रहूँगी। और कमेंट भी करें अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है तो या किसी शब्द विशेष का अर्थ जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अब अपना अगला है या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारऊ आठों सिद्धि नव निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारऊ रसखान कबो इन आखिन सऊ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो कोटिक एक कल धोत के दाम करील के कुंजन ऊपर वारू। या यानी इस, लकुटी यानी लकड़ी या लाठी, अरु यानी और, कामरिया यानी कंबल, तिहुपुर यानी तीनों लोक, स्वर्ग पृथ्वी व पाताल, तजी यानी त्यागना, बिसारो यानी बुला दूं या छोड़ दूं, तड़ाग यानी तालाब, कबो यानी कब, निहारो यानी देख लूं, कोटिक यानी करोड़ों, कल धोत यानी सोना, धाम यानी महल या घर, करील यानी एक कंटीला पौधा या केर की झाड़ी, और वारव यानी न्योछावर कृदु। अब इसमें श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की जो प्रिय वस्तुओं के प्रति अपना अतिशय अनुराग दर्शाते हुए कवि रसखान कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की अगर मुझे लाठी, छड़ी या कंबल मिल जाए तो ये जो मैं तीनों लोकों का सुख है उसको छोड़ने के लिए तैयार, को निछावर करने के लिए तैयार हूँ। तो इसमें क्या चीजें बताई गई? श्री कृष्ण की लाठी या छड़ी या कंबल, अगर इन तीनों में से मुझे एक भी वस्तु प्राप्त हो जाए तो मैं तीनों लोकों का जो सुख साम्राज्य होता है उसको मैं छोड़ने को तैयार हूँ। यदि मुझे नंद की गाय चराने का सौभाग्य मिले, अगर मुझे नंद की गायों को चराने का सौभाग्य मिले तो मैं आठों सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को भी त्याग सकता हूँ। अगर रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे नंद की गायों को चराने का मौका मिल जाए तो 8 जो सिद्धियां होती है और 9 जो निधियां होती है उसको सुख को भी छोड़ सकता हूँ। अर्थात नंद की गाय का सुख मिलने पर मैं सारे सुखों को त्याग सकता हूँ। जब मेरे इन नेत्रों को ब्रजभूमि के बाग, तालाब आदि देखने को मिल जाए, अगर मुझे ब्रजभूमि में जो बाग है, जो तालाब है, उनको देखने का अगर मुझे सुअवसर प्राप्त हो जाए और करील के कुंजों में विचरण करने का सौभाग्य, करील के जो कुंजों में विचरण यानी कि घूमने का अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं उस सुख पर सोने के करोड़ों जो महल होते हैं उनको मैं न्योछावर कर सकता हूँ। कवि रसखान ये कहना चाहते हैं कि मुझे अपने आराध्य श्री कृष्ण से संबंधित सभी वस्तुओं से जो सुख प्राप्त हो सकता है वह अन्य किसी भी वस्तु से नहीं मिल सकता। अब सारांश में यही है कि जो पहले वाले में तो वो श्री कृष्ण से जुड़ी वस्तुएं बनना चाहते थे उनका सामीप्य प्राप्त करने के लिए,
और इसमें श्री कृष्ण से जुड़ी वस्तु को प्राप्त करने के लिए सारे सुखों को न्योछावर करना चाहते हैं। अगर वो कहते हैं कि अगर मुझे श्री कृष्ण की लाठी, छड़ी और कंबल ये मिल जाए तो मैं तीनों लोगों का सुख को त्याग सकता हूँ। अब मैं आपको इन दोनों सवैये से जुड़े कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जैसे कवि रस खान अगले जन्म में ब्रज में ही क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि वो श्री कृष्ण का सामीप्य पाना चाहते हैं। इस जो रसखान ने इसमें हर प्रस्तुत सवय से कवि रसखान से क्या व्यंजना की है? रसखान अगले बंद करिएगा। प्रस्तुत सवय से कवि रसखान ने क्या व्यंजना की है? प्रस्तुत सवय से कवि रसखान ने आराध्य श्री कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति अतिशय अनुराग और अनन्य जो भक्ति है उसकी व्यंजना की है। हरि छत्र पुरंदर धारण से कवि ने किस कथा की ओर संकेत किया है? इसमें जो श्री कृष्ण से इंद्र भगवान से जुड़ी हुई, जो इंद्र भगवान ने कोप में आकर, क्रोध में आकर जो वर्षा की थी और उस समय श्री कृष्ण ने जो उस पर्वत गोवर्धन पर्वत को उठाया था, उस कथा का वर्णन किया है। और कवि ने श्री कृष्ण के लाठी और कंबल के बदले क्या छोड़ना चाहते हैं? तीनों लोग छोड़ना चाहते हैं। और 8 सिद्धि और 9 निधि को छोड़ने के लिए कब तैयार हो, किस वस्तु के लिए तैयार होते हैं? वहाँ की गाय बनने के लिए, कृष्ण भगवान की गाय को चराने के लिए। ठीक, आज का यहीं तक। और अगर आपको अच्छा लगे या कुछ समझ में नहीं आए या इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो मुझे कमेंट करके लिखिए। नमस्ते। अब इन सुख गई कथा